हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि एरर्स क्या होते हैं। अब सेम उसी की तरह एक और हमारा सिंपल सा टॉपिक है इसमें। तो टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है पता भी हो। जिन्हें नहीं पता है उनको आज अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या रहता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादा कुछ इसमें से नहीं आता है। बेसिकली आपसे जो है डेफिनेशन पूछ सकते हैं दो नंबर में कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या रहता है। आपसे एक आधा एग्जाम्पल पूछ लेंगे तो आप कुछ भी जो है लिख सकते हो। पहले आप समझ लेना कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या रहता है। एग्जाम्पल आप जो अपने मन से बना के लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम के हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनालिसिस में इसका यूज होता है तो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझ जाओगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। इसको हम बहुत ही सिंपल से एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम बात करते हैं, आपने इस तरह का बोर्ड जरूर देखा होगा। इसे हम जो है, मैं इसे शूटिंग बोर्ड बोलता हूँ, हो सकता है इसे कुछ और भी बोलते हो। तो आप जो कमेंट करके मुझे बता देना कि इसे बोलते क्या है। तो ये होता है एक शूटिंग बोर्ड। तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि लोग क्या है, जो हीरो होता है तो वो क्या शूटिंग करता है, और शूटिंग में वो प्रैक्टिस करता है कि जो निशान है वो बीच में जाके लगे। ठीक है, तो ये जो बीच वाला होता है ये क्या हमारा, बिल्कुल ये हमारा टारगेट होता है। और हमें जो है ज़्यादातर जो निशाने हैं वो हमें टारगेट पे ही लगाने रहते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने आपके हाथ में बंदूक दे दी, मैंने आपको AK-47 दे दी, नहीं AK-47 नहीं, मैंने आपको जो है पिस्टल दे दी, क्योंकि AK-47 से तो ये टूट ही जाएगा। मैंने आपको एक सिंपल सी छोटी सी पिस्टल दे दी और 4 गोलियां मैंने आपको दे दी डाल के उसमें। अब मैंने बोला कि आप 4 निशाने लगाइए इस पर। तो आपने जो है निशाने लगाना स्टार्ट किया, और आपके जो निशाने वो कुछ इस तरीके से लगते हैं। एक लगा आपका यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे लगता है, तीसरा लगता है आपका यहाँ पे, और चौथा जो है यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 गोलियां दी और 4 निशाने जब आपने लगाए तो ये क्या है, बिल्कुल जो हमारा टारगेट है, तो ज़्यादातर जो निशाने वो हमारे टारगेट के पास ही लगे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने जो निशाने लगाए उनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट के जितने करीब जो हमारे निशाने होंगे, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। और ज़्यादातर निशाने जो हमारे टारगेट के पास होंगे तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है, जो निशानेबाजी है, वो क्या है, आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी एक तरह का डिफरेंस होती है। अब किस चीज़ का डिफरेंस है? कैलकुलेटेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है, जो आपने निशाने लगाए हैं वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो हमारा बीच का जो टारगेट है वो क्या हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है या कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ये जितना ज़्यादा कम होगा, यानी टारगेट के और जो कैलकुलेटेड वैल्यू उनके बीच में जितना कम डिफरेंस होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। यानी आपने निशाने लगाए, जितना आपका टारगेट के करीब होंगे निशाने, मैं बोलूँगा कि हाँ उतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। मान लीजिए आपने जो 4 गोलियां चलाई और आपकी जो एक ही गोली है वो क्या है, टारगेट के पास लगी, बाकी आपकी दूर दूर लगी, तो मैं बोल सकता हूँ आप थोड़े से कम एक्यूरेट है, यानी एक्यूरेसी आपकी कम है। ठीक है, और आप बिल्कुल ही आप टारगेट के पास दे ही नहीं पा रहे, एक आपने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका एक्यूरेट भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप जो एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आप समझ गए होंगे कि टारगेट के जितने पास आपकी जो वैल्यूज होंगी या फिर जो निशाने होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये तो गई एक्यूरेसी की कहानी। अब इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं एक्यूरेसी को। सेकंड हम बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन का मतलब रहता है कि आपने अगर 4 निशाने लगाए, तो मान लीजिए आपने 4 निशाने लगाए, एक निशाना आपका यहाँ पे लगा, एक निशाना लगा आपका यहाँ पे, एक निशाना आपका यहाँ पे लगा, एक जो निशाना है वो आपका यहाँ पे जाके लगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्यूरेसी में तो हम क्या देख रहे थे कि टारगेट के जितने करीब जो हमारे निशाने होंगे तो हम बोल सकते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है प्रिसीजन में कि टारगेट के पास नहीं है, ठीक है, टारगेट से थोड़े दूर है। ठीक है, भले ही ये टारगेट पे नहीं है, टारगेट से दूर है, लेकिन प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपने 4 गोलियां मारी हैं तो ज़्यादातर जो गोलियां हैं वो क्या है, पास पास हों। ठीक है, जो भी निशाने आपने लगाए हैं तो वो क्या है, ज़्यादातर पास पास हों। अगर वो पास पास हैं तो हम बोल सकते हैं कि आपका प्रिसीजन बहुत अच्छा है। जैसे हम इसे एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी इसी बोर्ड की एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन अलग तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है हमारी कि आपने 4 गोलियां चलाई, 4 गोलियों में एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी और एक यहाँ पे जाके लगती है।
तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो तो अच्छी है, यानी टारगेट के ज़्यादातर जो गोलियां हैं वो आपकी टारगेट के पास ही पड़ी हैं, तो आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी है, एक्यूरेसी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिसीजन है वो नहीं है। प्रिसीजन का मतलब है कि ज़्यादातर आपके जो निशाने हैं वो पास पास लगने चाहिए। तो यानी यहाँ पे एक्यूरेट तो है, लेकिन ये क्या है, प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज वाला सिस्टम भी हम देखेंगे अभी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये तो हमारी पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन देखते हैं। आपने जो है निशाना लगाया, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा और एक यहाँ पे जाके लगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपकी ज़्यादातर गोलियाँ हैं वो क्या है, टारगेट के पास नहीं लगी हैं, यानी आप एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी जो ज़्यादातर गोलियाँ हैं वो बिल्कुल पास पास लगी हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है सेकेंड कंडीशन कि आप प्रिसाइज तो हैं, प्रिसीजन तो है, बट एक्यूरेसी नहीं है, बट नॉट एक्यूरेट। तो समझ में आ रहा है आपके सेकंड कंडीशन क्या होगी। यहाँ पे जो प्रिसीजन तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। आपकी एक ही गोली यहाँ पे पड़ी है टारगेट के पास, और बाकी जो गोलियां वो पास पास पड़ी हैं लेकिन टारगेट से दूर पड़ी हैं। तो पहली कंडीशन में तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी थी, गोलियां पास पास पड़ी थी, लेकिन प्रिसीजन नहीं था, प्रिसीजन के गोलियां दूर दूर थी। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है उसको भी हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं कि आपने 4 गोलियां चलाई और वो कुछ ऐसे पड़ी हैं, एक यहाँ लगी, एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी और एक यहाँ पे लगी। ये चारों गोलियां आपकी क्या है, टारगेट के पास पड़ी हैं। तो एक्यूरेट तो हैं आप, एक्यूरेट हैं, और इसके साथ साथ आपकी जो गोलियां हैं वो चारों एक ही जगह पे पड़ी हैं, तो यानी टारगेट के पास भी हैं और सबके सब आसपास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी अच्छी है और जो प्रिसीजन भी अच्छा है। ठीक है, तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। और सबसे लास्ट जो कंडीशन है उसको भी हम देख लेते हैं। जो फोर्थ हमारी कंडीशन है उसमें क्या है, आपकी जो गोलियां हैं वो कुछ ऐसे पड़ी हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस कंडीशन में ना तो आप एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। ठीक है सर, तो आपके समझ में आ गया होगा इतना तो कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। तो ये बोर्ड की मदद से आपके समझ में तो आ गया कि जितनी गोलियां पास पास होंगी, जो भी आप गोलियां चला रहे हो, अगर आपकी पास पास ज़्यादा गोलियां हुई, एक आध थोड़ी दूर हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो करीब हैं तो आपका प्रिसीजन अच्छा है, और अगर आप टारगेट के जितने पास हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आप उसके जितने पास हैं, ठीक है, ज़्यादातर वैल्यूज अगर आपकी आसपास वहाँ है, उसी के टारगेट के ही आसपास आ रही है, या फिर इसे आप स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकते हैं, उसके आसपास ही है, तो हम जो बोल सकते हैं कि आप एक्यूरेट भी हैं। अगर आपकी वैल्यूज क्या जो स्टैंडर्ड है हमारा उसके पास पास ही है, ठीक है, और सारी की सारी गोलियां क्या एक ही जगह पे हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और आपका जो प्रिसीजन है वो भी अच्छा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या रहता है। तो चलिए इसको हम जो थोड़ा अरेंज कर देते हैं और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, तो हमने शूटिंग बाजी तो काफ़ी कर ली, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अपना एक्चुअल एग्जाम्पल जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का है। तो इसमें हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये तो हमारी यहाँ तक तो डेफिनेशंस वगैरह हो गई, इनको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एग्जाम्पल शुरू होता है। एग्जाम्पल है हमारा कि 2 एनालिस्ट हैं, ठीक है, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। तो हमारे दोनों एनालिस्ट को क्या है, एक टेस्ट परफॉर्म करना है, और टेस्ट में उन्हें क्या करना है कि उनके पास, यानी मैं उन्हें एक कॉइन देता हूँ, एक सिल्वर कॉइन देता हूँ, ठीक है, ये सिल्वर कॉइन है। तो इन्हें क्या है, 4 अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने हैं, 1 2 3 4, और उन चारों टेस्ट में उन्हें क्या है, इसकी प्योरिटी पता लगानी है। ठीक है, और वैसे इसकी जो स्टैंडर्ड जो प्योरिटी है वो क्या है, 100% है। ठीक है, यानी इसकी 100% ये प्योर है, लेकिन इनको क्या है, 4 अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने हैं, और चारों टेस्ट में ये जो कॉइन है इसकी प्योरिटी को पता लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में एक्यूरेट कौन है और प्रिसाइज कौन है। तो एनालिस्ट जो राम है उसने क्या है, सबसे पहले 4 टेस्ट परफॉर्म किए। तो पहला जो टेस्ट है उसमें उसे वैल्यू मिली 100%। जो दूसरा टेस्ट किया तो उसे उसकी प्योरिटी मिली 99.60%। थर्ड जो वैल्यू है, यानी थर्ड जो टेस्ट है उसमें 99.70% उसे प्योरिटी मिली, और सबसे लास्ट में जो उसने परफॉर्म किया उसमें 99.10% और उसकी जो प्योरिटी है उसे उसकी मिल जाती है। इसी तरह से जो एनालिस्ट जो श्याम है उसने भी 4 अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए।
पहले टेस्ट में उसे मिले जो प्योरिटी है वो 98.80%, सेकेंड टेस्ट में उसने देखा 98.82%, थर्ड टेस्ट किया तो 98.84% और फोर्थ जब टेस्ट किया उसने तो 98.82% उसे जो प्योरिटी है वो देखने को मिली इस कॉइन के अंदर। चलिए तो सबसे पहले एनालिस्ट राम को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एवरेज वैल्यू निकालेंगे। इसने 4 अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए तो हम एक एवरेज वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कितनी जो प्योरिटी है वो एक्चुअल में आ रही है। ठीक है, यानी इन चारों टेस्ट को हम क्या एक एवरेज निकाल के देखेंगे कि एक्चुअल में कितनी % आ रही है उसकी एवरेज जो प्योरिटी है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जितने भी टेस्ट है ना 1 2 3 4 चारों को हम ऐड कर देंगे। ये हमने जो है चारों जो प्योरिटी आई है हमने चारों को यहाँ पे ऐड कर दिया। अपॉन में हमने 4 ले लिया क्योंकि हमने 4 टेस्ट परफॉर्म किए हैं तो 4 को हम जो है अपॉन में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करके हम जब डिवाइड देंगे तो हमारी जो एवरेज प्योरिटी है वो आएगी 99.60%। और ये किसकी प्योरिटी है? ये एनालिस्ट राम ने जो टेस्ट किए हैं तो उसने जो प्योरिटी निकाली है, ठीक है, एक कॉइन की, वो आ रही है हमारी 99.60%। ये इसकी एवरेज प्योरिटी है जो उसने चारों टेस्टों में निकाली है। तो यहाँ पे क्या है, हमने देख ली राम की प्योरिटी। इसी तरह से हम श्याम की भी देखते हैं। तो उसने भी 4 टेस्ट परफॉर्म किए, अलग अलग प्योरिटी है, तो एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, यानी एवरेज प्योरिटी निकालेंगे तो चारों को ऐड कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जो श्याम की जो प्योरिटी आती है वो आती है हमारी 98.82%। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो राम है, जो राम ने जो टेस्ट परफॉर्म किए हैं तो उसमें उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, यानी 100% हमारी क्या है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, 100% हमारी क्या थी कॉइन की स्टैंडर्ड वैल्यू। इसके ज़्यादा करीब कौन है? दोनों के जो अलग अलग रिजल्ट आए हैं तो उसमें से पास कौन सा है? ठीक है, तो 100% के ज़्यादा पास कौन सा है? 99.60% पास है या फिर 98.82%? ठीक है, तो ऑब्वियसली 99.60% के 100% के ज़्यादा करीब है। तो हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के पास अगर कोई ज़्यादा वैल्यू है तो हम बोलेंगे कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। तो राम की यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो 100% के बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ देख ली हमने। और इसकी जो एक्यूरेसी है श्याम की तो वो 100% से थोड़ा दूर है, यानी राम से दूर है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट तो राम ज़्यादा है और उससे कम जो एक्यूरेसी है वो क्या है, श्याम की है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने देख ली एक्यूरेसी के बारे में। अब देखते हैं प्रिसीजन के बारे में। तो यहाँ पे जो राम ने जो चारों जो अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए हैं तो कोई भी जो वैल्यू उसकी सेम नहीं आई है, यानी 1 वाले टेस्ट में क्या अलग वैल्यू आई है, सेकंड वाले में अलग आई है, थर्ड में अलग आई है और फोर्थ में अलग आई है। लेकिन जो श्याम ने जो टेस्ट परफॉर्म किया है तो उसमें जो 2 वैल्यूज है वो क्या है, बिल्कुल पास है। ठीक है, जैसे पहले में उसने किया तो 98.80%, सेकंड उसने किया तो 98.82%, जो थर्ड किया 98.84%, फोर्थ किया तो फिर से क्या है 98.82%, यानी ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या उसकी सेम आई है। तो हम बोल सकते हैं कि श्याम जो है वो थोड़ा प्रिसाइज ज़्यादा है, एक्यूरेट कम है। लेकिन जो राम है वो क्या है, एक्यूरेट ज़्यादा है लेकिन प्रिसाइज कम है। ठीक है, तो आपको दोनों समझ में आ रही होंगी कि अगर क्या सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है किसी चीज़ के अंदर तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्रिसीजन ज़्यादा है ना, और एक्यूरेसी कम है। और जो एनालिस्ट राम है तो वहाँ पे क्या है, प्रिसीजन कम है, यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसलिए तो वो 100% के करीब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल अपने मन से लिख सकते हैं जिसमें क्या है, एक्यूरेसी को हम बता सकते हैं जो क्या है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के ज़्यादा करीब जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे एक्यूरेट नंबर्स हैं। और जो प्रिसीजन है तो उसमें क्या है, सेम नंबर बार बार अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रिसीजन ज़्यादा है, एक्यूरेसी कम है। अब ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों नहीं हो सकते, दोनों चीज़ हो सकती हैं। एक्यूरेसी भी हो सकती है एक जगह पे और प्रिसीजन, दोनों चीज़ें एक जगह पे मौजूद हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोर्ड वाला एग्जाम्पल बताया था ना कि बीच में जो टारगेट है, तो अगर टारगेट के पास अगर आपने जो शूटिंग की है तो उसके जो निशाने अगर पास लगते हैं उसके और बिल्कुल पास ही लगते हैं तो जो हमारा जो टारगेट है उसके पास है तो एक्यूरेट भी है, और ये सारे के सारे निशाने एक ही जगह पे हैं, थोड़ा थोड़ा दूर है, तो हमारा जो प्रिसीजन है वो भी अच्छा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो 4 यहाँ पे मैंने आपको जो पहले जो कंडीशंस बताई थी तो चारों जो है पॉसिबल हो सकती हैं। तो बस इतनी सी चीज़ है, और एग्जाम में आपको जो इतना ही लिख के आना है। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी या फिर डिफाइन एक्यूरेसी, तो आप सेम आप ये वाली डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो, और जो प्रिसीजन है उसमें आप सेम ये वाली जो डेफिनेशन है वो लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी में एक और हमारा टर्म होता है कि तो एक्यूरेसी हमारी डिफाइन करती है करेक्टनेस को। ठीक, और करेक्टनेस मतलब कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना ज़्यादा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर 100% हमें किसी चीज़ का रिजल्ट लेके आना है और हमारी जो वैल्यू है वो 99.9% आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और कोई वैल्यू हमारी आ रही है 97.6%, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इसके करीब है, मतलब ये ज़्यादा वैल्यू करेक्ट है, यानी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है।
और जो प्रिसीजन है वो हमारी क्लोजनेस बताता है या फिर रिपीटेबिलिटी बताता है। रिपीटेबिलिटी की मैंने बोला है कि बार बार जो अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं अलग अलग टेस्ट परफॉर्मेंस में, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या रिपीट हो रही है वैल्यूज, और वो क्या है क्लोज भी है, जैसे 98.82%, 98 to 8%, ठीक है। तो ये क्या बिल्कुल क्लोज भी है एक दूसरे के, और क्या रिपीट भी हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन हमारा बताता है क्लोजनेस और रिपीटेबिलिटी को, और एक्यूरेसी हमारी बताती है करेक्टनेस को, ठीक है। तो आई होप आपके दोनों समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना सा टॉपिक है, एग्जाम में बस बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।